श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कहे महाराज तुम्हारा भगवान बड़ा फ्री है, जब देखो तब अवतार लेकर के आ जाता। लोगों के प्रश्न उठते हैं, कई बार सुनने में मिलते हैं, तुम्हारे भगवान के पास कोई काम ही नहीं महाराज, हाथी ने बुलाया तो चले आए बचाने के लिए, फ्री बैठे वहां। हाँ तो महाराज हमारे भगवान का प्रेम और न्याय यदि समझना है ना, कोई आपसे कभी पूछे तो उसे समझा देना। एक बार यही बात अकबर ने बीरबल से कही कि बीरबल तुम्हारा भगवान तो जो है वो फुर्सतिया है। हाँ? जब देखो तब जहां देखो कहीं सुअर बन के आ गए, तो कहीं महाराज गजेंद्र को बचाने के लिए आ गए, कहीं मछली बन गए, कहीं खंबा फाड़ के आ गए। कोई काम नहीं है क्या? बस किसी ने बुलाया और चले आए। तो बीरबल ने तुरंत तो उत्तर नहीं दिया, कहा महाराज मैं इसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। दूसरे दिन बीरबल ने क्या करा कि अकबर बादशाह के उस समय बालक हुआ था, छोटा सा नन्हा सा बालक कुछ ही महीनों का था, और बीरबल ने रातों रात अकबर बादशाह का जो पुत्र था छोटा सा कमाल, उसके जैसा मोम का एक पुतला बना करके तैयार करा। ध्यान देना, और मोम का पुतला बना करके रातों रात तैयार किया। और दूसरे दिन अकबर से कहा कि बादशाह आज हम लोग छोटे साहब को लेकर के नदी में सैर करने के लिए चलते हैं। अकबर ने कहा चलो तुम कह रहे हो तो चल देते हैं। बोले ठीक है। अब उस मोम के पुतले को अपनी गोदी में रखकर और अकबर बीरबल के महाराज साथ में नदी में नाव में बैठ गया। नाव चलने लगी और दूर तक बात करते हुए निकल गए। जहां नाव भंवर में जाकर के फंसी, डगमग डगमग डोलने लगी, और एकदम से क्या किया कि बीरबल ने उसके हाथ में जो मोम का नकली पुतला था उसको महाराज अकबर अच्छे से देख नहीं पाया, और आड़ी तिरछी नाव में वो खुद बचने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर बीरबल ने उस पुतले को नदी में गिरा दिया। जैसे ही पुतला गिरा तो अकबर ने कहा ये क्या हो गया बीरबल, और उसी समय बिना कुछ सोचे समझे वो नदी में कूद गया। नदी में कूदा, उस भंवर में फंस गया, और वहां पे उसे वो पुतला मिला। और तैर करके जब बाहर आया तो बीरबल को पकड़ लिया कि ये क्या मजाक किया तूने मेरे साथ, आज मेरी जान को तूने खतरे में डाल दिया, ये मोम का पुतला। बोले महाराज ये आपके कल के प्रश्न का उत्तर है। क्या? बोले कल आपने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा भगवान इतना फुर्सतिया है कि किसी ने भी पुकारा और चला आया। बोले हमारे भगवान का स्वभाव एक पिता की तरह है महाराज। कल जब आपका बच्चा उस नाव में धोखे से जल में पानी में गिर गया तो आपके पास में कितनी बड़ी व्यवस्था थी। आपने किसी सिपाही को नहीं बुलाया, आपने कोई गोताखोरों को नहीं आज्ञा दी, आपने नहीं कहा किसी से कि महाराज कोई आओ आकर के ढूंढो, नहीं, आपने उसी समय तत्क्षण आपने सोचा मेरा बच्चा डूब जाएगा, और आप बिना किसी कारण बिना कुछ बोले तुरंत नदी में छलांग लगाकर कूद गए और उस बच्चे को बचा लिया। ऐसे ही हमारा परमात्मा है, जब कोई जीवात्मा विपत्ति में पकड़ के उसको पुकारता है तो वो कुछ नहीं देखता, तुरंत कूद करके आ जाता और उसे बचा लेता है। बोलो नाथ नारायण। ये स्वभाव है हमारे भगवान का, और इसलिए तो इतने सारे अवतार ले लिए महाराज। हाँ, हमारा हिंदू सनातन धर्म तो भगवान भी पसंद से भज लो महाराज ऐसे दिए। इतने भगवान के रूप हैं कि किसी को हनुमान जी पसंद है तो उन्हें भज लो, किसी को टेढ़ी टांग वाले कन्हैया पसंद है तो उन्हें आराध्य बना लो, कोई को सीतापति धनुषधारी पसंद है तो उन्हें आराध्य बना लो। अरे क्या चाहिए आपको? भगवान भी महाराज जहां अपनी पसंद के अनुसार भजने के लिए मिल जाए वो हिंदू सनातन धर्म है हमारा। हाँ, तत्व एक ही है, अलग अलग नहीं है। वही नरसिंह के अंदर, वही वामन के अंदर, वही महाराज ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है। सब जगह तत्व एक है, लेकिन रूप अनेक बना लिए हैं भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। ज्ञानी जन उसी को ब्रह्म कहते हैं, योगियों के लिए वो परमात्मा है, और भक्तों के लिए वो ही भगवान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।